नमस्कार। ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जी विजय कुमार और इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु महादशा के बारे में। जैसा मैंने कई बार कहा है, अगर कोई भी इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो 90% चांसेस हैं कि वो राहु केतु या शनि पीरियड में जाता है। राहु की महादशा काफ़ी लंबी और घुमावदार होती है। ये 18 साल चलती है और कोई भी क्लाइंट जब राहु की दशा में मेरे पास आता है तो मैं उससे कहता हूँ राहु तुम्हें पिक्चर दिखाएगा। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो राहु तुम्हें एक तरक्की से भरी, पैशनेट, ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर ज़िंदगी दिखाएगा। और अगर तुम्हारा राहु खराब है तो डर, परेशानी, मेंटल टेंशन, उससे भरी हुई एक पिक्चर दिखाएगा। लेकिन राहु की मैंने एक खासियत देखी है कि एक अरसे के बाद जब ये दशा खत्म होती है उसके कुछ समय बाद जिनको अच्छे रिजल्ट मिले होते हैं वो भी इससे थोड़ा विरक्त हो जाते हैं और जिनको बुरे रिजल्ट मिले होते हैं वो भी अपने अतीत पे हंसना सीख लेते हैं। तो अंत में राहु के इंसान को एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, उसका देखने का तरीका बदल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हमें राहु और केतु कैसे बने ये देखना होगा। तो बात समुद्र मंथन की है। समुद्र मंथन में जब देवताओं और राक्षसों की पूरी मेहनत के बाद जब अमृत निकला तो राक्षसों और देवताओं में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों अमृत पे पहला अपना अधिकार मानते थे। तो फिर भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर राक्षस अमर हो गए तो ये सबका जीना हराम कर देंगे। तो उन्होंने एक चाल खेली और वो मोहिनी रूप में वहां पहुंचे। मोहिनी के लिए कहते हैं कि वो संसार की सबसे सुंदर स्त्री है और उसका रूप देखकर राक्षस और देवता दोनों स्तब्ध रह गए। मोहिनी ने कहा कि आप लोग दोनों अलग अलग बैठ जाएं, मैं आप दोनों को ये अमृत बराबर बराबर बांट देती हूँ। सबने उसकी बात मान ली। लेकिन मोहिनी ने राक्षसों को चकमा देते हुए देवों को अमृत और राक्षसों को विष देना शुरू कर दिया। और कोई ये चीज़ नहीं देख पाया, लेकिन एक स्वर भानु नाम का राक्षस था, उसने ये चीज़ ताड़ ली और वेश बदल के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और समहाउ उसने मोहिनी से थोड़ा अमृत प्राप्त कर लिया और उसे अपने गले से नीचे उतार लिया। चंद्र और सूर्य देव ने यह देखा और भगवान विष्णु को इशारा किया। उन्होंने फौरन अपना सुदर्शन चक्र चला के स्वर भानु का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था। तो उसका सर बना राहु और धड़ बना केतु। इससे हमें राहु के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। राहु है बगैर धड़ का सिर, दिमाग बहुत है, दिल बिल्कुल नहीं, ग्रीड बहुत है, कितना भी खा ले पचा नहीं सकता। सो आइए राहु के स्वभाव के बारे में पता करते हैं। राहु को जो चाहिए वो किसी भी कीमत पे चाहिए। राहु डिजायर का प्लैनेट है, राहु फोकस का प्लैनेट है। याद रखिए, जब बाकी सभी राक्षस मोहिनी को देख रहे थे, राहु की निगाह अमृत के घड़े पे थे। राहु रेबेलियन का कारक है। राहु ने संसार की सर्वोत्तम शक्ति से भी बगावत कर ली और उसे जो चाहिए था ले लिया। और राहु गुस्सैल भी है, इसीलिए कहते हैं ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। अब चलिए राहु महादशा की ओर चलते हैं। राहु महादशा का पहला लक्षण है डेस्परेशन। कोई भी महादशा जब भी चलती है तो आप महादशा लॉर्ड जैसा बिहेव करना, सोचना और दिखना शुरू कर देता। तो राहु की दशा में आदमी हमेशा बेचैन रहता है, बेताब रहता है। उसको कुछ और चाहिए, जो है उसमें संतुष्ट नहीं है, उसको कुछ और चाहिए, उसके बाद कुछ और चाहिए। मेरा गिलास आधा खाली है, गिलास भर गया तो अब मुझे बड़ा गिलास चाहिए। यह राहु की सबसे बड़ी खासियत है। डिजायर, इल्यूजन एंड चेज, जो चाहिए आदमी उसके पीछे बिल्कुल दौड़ना शुरू कर देता है। ये डिज़ायर मैंने अक्सर देखा है किसी कंपैरिजन से उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई आपके साथ में 8वीं कक्षा में दोस्त था, वो किसी कंपनी का सीईओ बन गया। आप किसी कंपनी में वीपी हैं, लेकिन अब आपको भी सीईओ बनना। अब जब तक आप नहीं बनेंगे आपको शांति नहीं पड़ेगी और आप उस चीज़ की तरफ भाग चलते हैं। तीसरी चीज़, रेबेलियन विद और विदाउट अ कॉज। राहु बागी है, वो भगवान विष्णु से बागी होकर के उसने अपना गोल अचीव किया। दुनिया का हर बड़ा रेवोल्यूशन वो राहु करवाता है। जब भी राजा सूर्य अत्याचारी हो जाता है और शनि मंगल उसकी रक्षा करते हैं तो क्रांतिकारी राहु आकर के उसका साम्राज्य ध्वस्त करता है। अब इसमें समस्या ये है कि कुछ लोग रेबल विदाउट अ कॉज बन जाते हैं, खासतौर पे टीनेज बच्चे या जवान बच्चे। जब राहु का रेबेलियन उनके हार्मोन्स के साथ मिलता है तो वो बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट देता है। एक और चीज़ मैंने अक्सर राहु की दशा में देखी है, वो है मेंटल डिस्ट्रेस। खासतौर पे अगर चंद्रमा डैमेज हो या राहु के साथ हो या राहु से दृष्ट हो
तो मेंटल टेंशन बहुत होती है। अक्सर मैंने लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में भी देखा है। डिप्रेशन बहुत एक फ्रिक्वेंटली होने वाली चीज़ है, और राहु की दशा में ये मैंने कई लोगों को होते देखी है। एक खासियत राहु की और है, राक्षस ग्रह होने की वजह से और बागी होने की वजह से इसका टैबू ब्रेकिंग में बड़ा इंटरेस्ट है। मैंने देखा है कि जो लोग शराब को हाथ नहीं लगाते, अचानक बोतल खोल के ढक्कन फेंकना शुरू कर देते हैं। अच्छे अच्छे शरीफ लोग वो थाईलैंड जाना शुरू कर देते हैं। बहुत लॉयल स्पाउसेस उनके एक्स्ट्रा मैरिटल्स चल जाते हैं। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी में भी आदमी तंत्र, हठ योग, इन सब चीज़ों की तरफ चल पड़ता है। अब हम बात करेंगे राहु महादशा और अंतरदशा एनालिसिस की। राहु इमीडिएट असर नहीं देता है, ये शांति से बैठता है। आकर के ये पहले कोई ना कोई डिज़ायर आदमी में प्लांट कर देगा, अक्सर किसी कंपैरिजन से। फिर आदमी उस डिज़ायर में डेस्परेट होगा, कोई डेस्परेट स्टेप उठाएगा, और वो डेस्परेट स्टेप उठाने के बाद राहु उसको काट खाएगा। ये इसका स्टाइल है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है अपनी सभी 9 अंतरदशाओं में। राहु मैं अक्सर ये कहता हूं कि राहु का नारा है, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। राहु की दशा में इंसान सिस्टम से बागी हो जाता है और कोई एक डिज़ायर पकड़ के उसके पीछे भाग लेता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा इस डिज़ायर का अंत अच्छा नहीं होता। वो 2-3 साल तक किसी चीज़ के पीछे लगता है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी, किसी जॉब प्रमोशन की या कुछ भी, और फिर उसको हार माननी पड़ती है। इसके बाद में आती है राहु महादशा, गुरु अंतरदशा। ये रिलेटिवली अच्छा पीरियड होता है। इसमें गुरु के इम्पैक्ट में इंसान का दिमाग अच्छा चलता है, और वो जो उसका विजडम है उसका इस्तेमाल राहु की इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। याद रखिए, महादशा लॉर्ड यहाँ पे राहु है। उसे अक्सर कोई ना कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई हेल्पर मिलता है जो उसका रास्ता आगे के लिए आसान कर देता है। राहु और शनि, ये थोड़ा मुश्किल पीरियड है। जब भी 2 मेलेफिक एक साथ चलते हैं, कोई बहुत खुश पीरियड वो किसी के लिए भी नहीं होता। खासतौर पे अगर ये दोनों प्लैनेट एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बैठे हैं तो वो नेटिव पे काफ़ी भारी जाता है। राहु क्या है? राहु बागी है, गैंगस्टर है। उसको जो चाहिए अभी चाहिए, उसको नियम कानून से कोई मतलब ही नहीं है। वहीं शनि जो है वो एक पुलिस वाला और जज है। वो जो है राहु को अपना पूरी रूल बुक उसको चटा देता है। ये पीरियड है जब राहु इंसान से कहता है कि साहब मेरा काम इमीडिएटली होना चाहिए, दूसरे का काम 10 दिन में होता है तो मेरा काम 2 दिन में होना चाहिए। शनिदेव कहते हैं अब मजा करो, तुम्हारा काम 25 दिन में होगा। तो इनर डेस्परेशन ऑफ राहु कंबाइंड विद आउटर रिस्ट्रिक्शन ऑफ शनि, ये इंसान को लगता है कि वो जेल में पड़ा हुआ है। बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड आई मस्ट ऐड, मैंने कई लोगों को जेल होते देखी है इस पीरियड में। इसके बाद राहु महादशा, मरकरी अंतरदशा यानी बुध। अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो जब राहुदेव शनि की जेल से बाहर निकलते हैं, वहां पे उनका बेस्ट फ्रेंड बुध उनके सामने खड़ा होता और कोई स्कीम लेकर के आता। अक्सर मैंने देखा इस पीरियड में लोगों को जबरदस्त ब्रेक थ्रूज मिलते हैं, काम होते हैं। अक्सर ये अच्छा रहता है पीरियड लोगों के लिए। राहु महादशा, केतु अंतरदशा, द ट्रेन रैक। जैसे एक ट्रेन पटरी से उतर के किस डायरेक्शन में गिरेगी कोई नहीं कह सकता, वैसे ही केतु राहु में क्या होगा कोई नहीं कह सकता। इसमें सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन होती है कि जो आपने प्लान किया वो नहीं होगा, कुछ और ही होगा। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आते किसी भी कुंडली में। इसीलिए जब महादशा अंतरदशा में ये दोनों एक साथ चलते हैं तो ये एक ही बॉडी के 2 हिस्से हैं। तो एक तरीके से एक नया कंप्लीशन शुरू होता है इंसान की लाइफ में। पुराना खत्म होता है, नया शुरू होता है। आई कॉल इट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। लेकिन जब ये हो रहा होता है ये बड़ा दुखदायी होता है। अक्सर मैंने लोगों को जॉब और करियर चेंज करते देखा है इस पीरियड में। राहु महादशा, वीनस अंतरदशा, गैंगस्टर एंड हिज मॉल। ये एक पीरियड है जब लोग खुद को इंडल्ज बहुत करते हैं। ये एक पीरियड है जब इंसान लग्जरी की लिमिट पार करना चाहता है और अक्सर वो सिन की तरफ चला जाता है। इस दौरान शादियां बहुत होती हैं। राहु गुरु और राहु शुक्र पीरियड में मैंने शादियां बहुत होते देखी हैं। उसके अलावा मैंने लोगों को अनएथिकल लग्जरी में बड़ा इन्वॉल्व देखा है, राइट फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन टू अल्कोहल टू थिंग्स लाइक दैट। इंसान लग्जरी का अतिरेक चाहता है इस पीरियड में और उसके हार्मोन्स बहुत स्ट्रांगली रेज ऑन करते हैं।
तो इस दौरान मैंने देखा है लोगों पे हैरासमेंट के केसेस चलते हुए, लोगों पे एलिगेशंस लगते हुए और लोगों को ऐसी चीज़ों में पड़ते हुए। तो जब ये कर रहे होते हैं तब तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में यही चीज़ें आके दुख देती हैं। राहु महादशा सन अंतरदशा, ये एक पीरियड होता है जब आदमी को लगता है साहब मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं, मुझसे सयाना कोई है ही नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। रीजन बीइंग सूर्य राजा है, उसमें एक नेचुरल बॉर्न सेल्फ राइटियसनेस है, उसमें एक अहंकार है, और राहु है बदमाश जो खुद को सही साबित कर देगा हर बात पे। तो जब राहु और सूर्य एक साथ चलते हैं, जब राजा और बदमाश इकट्ठा होता है तो डिक्टेटरशिप ही चलती है। तो इंसान एक तरीके से डिक्टेटर हो जाता है, अपने आसपास वालों सबको बहुत तंग करता है, वो कईयों से झगड़े कर लेता है, कईयों को जलील करता है, अथॉरिटीज से पंगे लेता है एंड सो ऑन। लेकिन इन सब का अंत उसे अगली दशा में भुगतना पड़ता है, वो है राहु महादशा मून अंतरदशा। मैं दो दशाओं से बहुत डरता हूं, केतु शुक्र और राहु चंद्र। राहु चंद्र में इंसान को मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा चलता है जो उसके मन की शांति और सौहार्द भंग किए रहता है, इंसान को चैन नहीं लेने देता ये पीरियड। मैं इसे हॉरर मूवी कहता हूं। मजे की चीज क्या है, असल डैमेज इसमें शायद 20-25% होता है, लेकिन दहशत 200% की होती है। मैं अक्सर एक एग्जांपल यूज करता हूं कि ये पीरियड ऐसा है कि रात को आपने हॉरर मूवी देखी और फिर लाइट्स ऑफ करके आप वॉशरूम जाएं, पता है कि रियलिटी नहीं थी, पिक्चर थी, चुड़ैल नहीं थी, हीरोइन थी, और आज तक मेरे वॉशरूम में चुड़ैल नहीं निकली, आज क्यों निकलेगी, लेकिन मन डरा रहता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को याद दिलाते रहें कि ये ज़्यादातर चैलेंजेस, ये डरावनी चीज़ें, ये एक मूवी चल रही है। याद रखिएगा, राहु मूवी दिखाता है और राहु चंद्र तो हॉरर मूवी दिखाता है। तो खुद को रेगुलरली ये याद दिलाते रहना कि मैं जिस चीज़ से डर रहा हूँ वो होगी नहीं, ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद राहु महादशा मार्स अंतरदशा, द बैटलफील्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड है क्योंकि राहु चंद्र में इंसान डरा रहता है, टेंशन में रहता है, परेशान रहता है, लेकिन जब मंगल आता है तो उसे एक खास तरह की एनर्जी, एक खास तरह की दबंगई, एक खास तरह की बहादुरी देता है, और इस पीरियड में इंसान फिर लड़ करके अपना रास्ता बनाता है। राहु दशा को मैं पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बोलता हूँ, लेकिन वो सारे इल्यूजन्स राहु मंगल में खत्म हो जाते हैं। तब आदमी देखता है कोई पैलेस नहीं है, ये बैटलफील्ड है और मुझे इससे लड़ के निकलना है। और इसके बाद गुरु की दशा ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छी रहती है, लेकिन इससे पहले कि हम सेलिब्रेट करें, खुश हो जाएं, अरे मेरी गुरु की दशा आ गई, एक उससे पहले हिच है, विच इज दशा संधि। तो दशा संधि को मैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोलता हूँ। दशा संधि वो पीरियड है जब राहु का इम्पैक्ट इंसान पे खत्म हो रहा होता है और गुरु का इम्पैक्ट उस पर शुरू हो रहा होता है। इसमें बहुत कुछ बदलता है, कई लोग अपना घर बदल लेते हैं, काम बदल लेते हैं, परिवार बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं। ज़्यादातर चेंजेस इंसान के कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन ये होते बेहतरी के लिए हैं। जो कुछ भी हो रहा हो, गुरु दशा के पहले 9 महीने शांति से उसे स्वीकार कीजिएगा, उसके बाद गुरु की कृपा से अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जय गुरुदेव। अब मैं आपको एक चीज फिर से समझाना चाहूंगा, राहु का ट्रैप और उसे अवॉइड कैसे करें। राहु आपको कंपैरिजन करवाएगा किसी से, उस कंपैरिजन में आपको लगेगा साहब उसके पास बहुत कुछ है, वो डिजर्व नहीं करता, मैं डिजर्व बहुत करता हूं। राहु महादशा वाले जितनों से मैंने बात करी, लगभग सभी का कहना साहब मैं जितना डिजर्व करता उतना मुझे नहीं मिलता। उसके बाद में आदमी डेस्परेशन में आता है, और जैसा अंग्रेज कह गए, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मीन्स और डेस्परेट मेजर्स, लेकिन वो ये नहीं बता गए कि डेस्परेट मीन्स एंड डेस्परेट मेजर्स यूजुअली लीड टू अ डिजास्टर। और ये साइकिल चलता रहता है। इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड। आपके पास में जो कुछ है उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। ग्रैटिट्यूड इज द नंबर 1 राहु रेमेडी, नंबर 1 राहु रेमेडी एंड नंबर 1 रेमेडी फॉर हैप्पीनेस। सो आपके पास बहुत कुछ है जो कई लोगों के पास में नहीं है। बी थैंकफुल फॉर दैट। और इस पीरियड में राहु मंत्र करना, राहु यंत्र रखना और माँ काली की उपासना करना इंसान के लिए बहुत अच्छा रहता है।
जय मां।